वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने चौहान साहब के आगे सवाल रखा था कि पहले नासिर भट्ट साहब और अब स्पीकर अयाज सादिक साहब क्यों साजिश की बातें कर रहे हैं, क्यों तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं। चौहान साहब सर, अपने ही हलकों से क्यों बातें हो रही हैं इस तरह की? देखिए, आप एक नासिर भट्ट साहब का बार बार तस्करा करती हैं, गुत्ती पंडीवाल है। जी। वो कोई तर्जमान नहीं है, ठीक है ना, उसका नून लीग का या हुकूमत का। वो तर्जमान नहीं है, वो एक सेनेटर है। सेनेटर उन्हें तो उस है वक्त ना हालात और सर। वाकयात का नहीं पता था, और अचानक जनाब यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने माइक उनके मुंह में रखा, उनको समझ रहा है, उन्होंने एक बात कर दी। और दूसरी चीज़ ये है स्पीकर साहब कि सर। अयाज साहब जी। ने आपके सामने एक चीज़ रख दी कि जी। कई दफ़ा हमने पीटीआई को बुलाया। पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई बानी तहरीक इंसाफ से शुरू होती है, बानी तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हो जाती है। सही। ये सारे कठपुतली, ये सारे सब स्टैंडर्ड लोग हैं। मैं इन सारों को, इनमें से एक का भी नाम 9 मई से पहले कोई नहीं जानता था। प्रेस्टन गोहर का नाम कोई जानता था? हाँ, शाहिद खट्टक का नाम कोई जानता था? आप मुझे बताएं। सुलेमान अकरम राजा का बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कोई नाम जानता था? और उसके अलावा जितने यहाँ पे लोग हैं, वकील हैं या गैर वकील हैं, इनको कोई नहीं जानता था। ये सारे के सारे पिछले 3 साल की, 2-2.5 साल की पैदावार है, और इनको पता है ये पपट्स हैं। इनमें से किसी की कंस्टिट्यूंसी नहीं है। सियासतदान वो होता है जिसकी कंस्टिट्यूंसी होती है, चाहे वो वहां से हर दफा हार जाए, लेकिन उसको पता है कि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरा 5,000, 10,000, 15,000, 40,000 मेरा वोट है, मेरी जंपल है, मैंने यहाँ इलाके के लोगों की खिदमत की है, अपने शहर की और अपनी कंस्टिट्यूंसी की। इनमें से किसी की कंस्टिट्यूंसी नहीं है। ये सारे के सारे मरहूने मिन्नत है पीटीआई के और बानी तहरीक इंसाफ के। सही। अब इनकी जुर्रत नहीं है कि कोई हक सच बात कर सके, कोई राय दे सके, कोई पार्टी के अंदर समझते हो कि अलीमा बाजी गलत कह रही है, नौरीन बाजी गलत कह रही है, बानी तहरीक इंसाफ गलत कह रहा है, उसको समझाए कि नहीं यार, आपकी ये बात ठीक नहीं है, आप सियासी तरीके से ये फैसला करें, ये ना करें, ये पॉलिसी बनाए, ये ना बनाए। ये किसी में दम खम ना है, ना हो सकता है। तो सही। अब उसमें जब भी या सादिक साहब ने या बाकी अपोजिशन ने इनको ऑफर की, हत्ता के ट्रेजरी पेंच से पीपल्स पार्टी ने इनको कई दफा ऑफर की, ये जनाब नहीं उस पे आते। अब ये इनके अपने हालात गड़बड़ है। ये बात आज आप ब्रेकिंग सुन लें जी। आज आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं, इसको नोट कर लें। आप तकरीबन कोई 2 से 2.5 महीने तक पाकिस्तान के अदारों के अंदर कुछ चीजों की तब्दीली होनी है, ठीक है, कुछ प्रमोशंस होनी है, कौन कुछ से इदारे तब्दीलियां। सर? उसके बाद अगर इस 2.5-3 महीने के अरसे के अंदर बानी तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा एटीट्यूड इख्तियार कर लिया कि जो पॉलिटिकल होगा, और 9 मई के हवाले से और अपनी इस पूरी तहरीक के हवाले से किसी शर्मिंदगी का इजहार करके रियासत से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात सॉर्ट आउट कर लिए तो ठीक है। अदरवाइज आपका 9 मई के जो केसेस चल रहे हैं, और स्पेशली 9 मई का जो जीएचक्यू केस है, उसमें मेरी फोर्सी ये कहती है कि फिर जनाब आपका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जनाब केस चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बुशरा बीबी, फैज हमीद और बानी तहरीक इंसाफ तीनों को इंतहाई सवीर सजा जो है ना, जो टॉप क्लास की सवीर सजा है, सही। उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है ये मैं दावा नहीं करता, अच्छा। लेकिन वो सजा हो जाएगी। उसी से बचने के लिए अब जबाइमा भी एक्टिव हुई है, हूँ सारे कप्तान एक्टिव किए हुए हैं। अब जनाब डील भी पूरी कोशिश की जा रहे हैं। उसी के लिए जनाब अशफा में वो सारी बढ़के जो बानी तहरीक इंसाफ मारा करते थे कि ये जाते हैं जेलों में तो फिर इनको अस्पताल याद आ जाते हैं, ये बीमार हो जाते हैं, फिर ये अस्पतालों में मौज करते हैं। अपना चाटा वापस इन्होंने इस पूरे क्राइसिस के अंदर किया। क्यों? कि अब इनको समझ आ रहा है कि एंड आ गया। अच्छा चौहान उन्हें साहब। समझ आ गया है कि सिस्टम के अंदर जहां जहां पे लूप होल थे, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने मामलात को एग्जीक्यूट करने में, अब वो सारे खत्म होने वाले हैं अगले 2-2.5 महीनों के अंदर। ठीक। फिर उसके बाद चीजें बड़ी बदल जाएंगी। अच्छा चौहान तो अब साहब। ये
हाँ चौहान साहब, ये जो मेरा ख्याल है, जो अगर मैं समझने में गलती नहीं करी तो आपने पहले भी प्रोग्राम में कहा, ये 28वीं तरमीम की तरफ आपका कहीं ना कहीं इशारा है। ऑब्वियसली चीज़ें तब्दील होंगी तो बहुत सारे मामला जो हैं वो वैसे ही तब्दील हो जाएंगे। अगर नहीं, ओके, फिर मुझे ये बताइए कि किसकी प्रमोशन होने जा रही है, कौन खुशकिस्मत है जिसकी प्रमोशन होने जा रही है और कहाँ पर तब्दीली आने जा रही है। और दूसरा अहम पॉइंट ये भी है, बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो अभी अदारों के अंदर आने वाली हैं। पुराने लोग फारिग होने वाले हैं, नए लोग आने वाले हैं, नए लोग एज आ जिम्मेदार वो सीटों पे बैठेंगे। हाँ। पुराने लोगों के हवाले से 100 चीज़ें थी, 100 चीज़ें चल रही थी। अब जब जो नई चीज़ें आएंगी उसके साथ 28वीं तरमीम भी आएगी तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। अच्छा, मिनिस्ट्रीज बदलेंगी या फिर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला, पॉलिटिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अदारों की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, इदारों में पॉलिटिकल उधर ही है सारा कुछ। शहबाज शरीफ साहब 5 साल टिके हुए हैं, एक बात याद रख लें। ठीक, ना मोहसिन नकवी साहब ने वजीर आजम बनना है, ना उनकी ख्वाहिश है, ना उसका इजहार भी उन्होंने कर दिया है। ये सारी रूमर्स है तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर बैठे हुए वो सारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत को डिस्टेबलाइज और पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारे मामला करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि शफा हॉस्पिटल में लेके आओ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बुरे तरीके से आपकी एक्सचेंज रेट जो ना वो आपका क्रैश हो गया जनाब, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। तो ये लोग मुख्तलिफ किस्म की हर महीने ये बातें करके पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क रखते हैं। अच्छा चौहान सर, चल रही है। मैंने मान ली सर, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन सर तहरीक अदम एतमाद बानी पीटीआई के खिलाफ 2022 में इसलिए लाई गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पीडीएम इसलिए बनी थी, उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे थे और उस वक्त भी पीडीएम बनी। फिर आसपास हम देखते थे शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते थे, मरियम साहिबा मौजूद होती थी, हमजा शहबाज मौजूद होते थे और आए रोज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पूरा एक ग्रैंड अलायंस बना लिया था इन्होंने। हुकूमत इन्होंने पीटीआई की गिरा दी, उसके बाद इनसे कुछ नहीं हुआ। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है सर, ये रातों रात तो नहीं आई, ये 1 साल में तो नहीं आई, ये 1.5 साल में तो नहीं आई सर, ये तो पिछले कई सालों का वो पौधा बोया हुआ है जो आज हम काट रहे हैं, वो फसल हम काट रहे हैं जो कि मुसलसल सियासतदान जो है वो इसको पानी दे रहे थे और बोते जा रहे थे। और दूसरा सर, मुत्तहिदा अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठी है, मौलाना फजलुर रहमान फिर से लीड कर रहे हैं। हाँ, चेहरे बदल गए हैं, पहले पीटीआई के खिलाफ थे, अब पीटीआई के साथ मिलकर कोई अलायंस बनने जा रहा है। और साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब मिले हैं मौलाना साहब से, मिफ्ता इस्माइल मिले हैं उनसे। ये वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई तब्दीली ये ले आएंगे ओपोजिशन इत्तेहाद वाले या फिर? सिदरा साहिबा, आप यंग हैं और नई नई सहाफत के अंदर है। सही। आपको ज़रा मैं माजी के कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। 1999 का जो सारा मामला हुआ और फिर 2001 के अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से रातों रात जब गए थे, निकल गए जी। तो उस रात से पहले का जो दिन था ना जी, पूरी अपोजिशन के साथ मिलके नून लीग की तरफ से अपोजिशन की तहरीक चलाने के पूरे नारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब हो रही थी। इधर ये हो रहा था, उधर जनाब रात को सारे का सारा उन्होंने अपना आप को एक पॉलिटिकल विजडम के तहत वो लोग वहां से चले गए अपनी जान छुड़ा के, और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जान है तो जहान है, सही। जान होगी तो फिर उसके बाद सियासत होगी ना, जब जान ही नहीं होगी तो सियासत अचार डालना है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से आप इन बातों में ना जाए। पीटीआई अपनी डील कर रही है, पीटीआई ने अपनी डील की अच्छी खासी चीजें डील कर ली है। सही। ठीक है ना, डील को डील कर दिया है इन्होंने। अगर डील हो गई तो सब माफ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत सी चीजें हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। ठीक है। सीबीएम्स, ठीक, सीबीएम्स जनाब दोनों तरफ से वो देखने को नजर आएंगे। उसके बाद चीजें मटेरियलाइज होंगी, और हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो जो ब्रेकिंग मैंने आपको दी है ना, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। अच्छा चौहान साहब, डील आपने कहा, डील होने वाली है, बड़े दिनों से आप बात कर रहे हैं सर। अगर डील हो जाती है, फर्ज करें हो गई, पूरी पीटीआई की जो जमात है वो अच्छा बच्चा बन जाती है, वो मान लेते हैं जो जो कहा जाता है और वो कहते हैं यस बॉस, सारी मानी गई, सारी सजाएं माफ हो जाएंगी, बानी की रिहाई हो जाएगी, सारे जो अताब हैं वो खत्म हो जाएंगे।
या नहीं मैंने होंगे? बताया है कि असम्बली एज इट इज रहेगी, ठीक। हुकूमत एज इट इज रहेगी, शहबाज शरीफ साहब एज इट इज वजीर आजम रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को हस्पताल में या बनी गाला में सब जेल करार देकर एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक। वो यहीं पे रहेंगे, ना उनको कोई बाहर भेजेगा, क्योंकि उनको बाहर भेजने का रिस्क कोई नहीं ले सकता ठीक। कि उनका कोई एतबार नहीं है, ठीक है ना, उनकी कोई गारंटी ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। हत्ता कि बुशरा बीबी उनकी गारंटी नहीं दे सकती, और अब तो हालात ये है कि बुशरा बीबी की गारंटी बानी तहरीक इंसाफ नहीं दे सकते। सर बाहर जाना उनको भी होता तो अंदर वो चले जाते ना, 3 साल से वो बेचारे क्यों कैदे तन्हाई में बैठे हुए हैं? वो तब से प्लेटलेट्स अपने ऊपर नीचे करते, आराम से वो बाहर जाना होता वो अब तक चले गए होते, सियासत से निकल जाते, बाहर चले जाते, हालात ठीक हो जाते। सिद्रा साहिबा, अगर किसी ने इंसेंटिव दिया होता तो तब ना। सही। ये सारी बातें हैं, आप लोग बैठे हुए हैं लाहौर, जी। ठीक है ना, हम यहाँ बैठे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, सही। ठीक है, और यहाँ पे जो हालात हैं, और अडयाला जेल भी इधर ही है, और मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूँ, और मेरा होम स्टेशन का जेल है, मुझे वार्डन से लेके बाकी सारे जितने मुझे चीजें ना याद उधर हो से गया है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, जी। ये सोशल मीडिया की सारी चवलें और बवेलियां थी कि आज एक जनरल गया तो उसने पाँव पकड़ लिया, आज 3 जनरल गए तो उन्होंने पाँव पकड़ लिया, आज कर्नल गया तो उसने ठोडी पकड़ ली, आज 4 रिटायर्ड जनाब जनरल गए तो उन्होंने ठोडी पकड़ ली। जो भी हुआ है, किसी ने अभी तक इनको रिहा करने के हवाले से या इनसे कंप्रोमाइज करने के हवाले से या इनको डील लेने या देने के हवाले से या इनको एनआरओ देने के हवाले से अभी तक 1% कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। अब इनको एक हल्का सा इस्तेमाल भी किया गया साथ, और साथ इनको जनाब आजमाया भी गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज तयशुदा है जी। 9 मई का वाकया, नकदा कोका की तहरीक, शोहदा की बेहुरमती, फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की पूरी एक्टिविटी, इस पे जब तक निदामत, शर्मिंदगी और माफी, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो अनरिटर्न हो, ठीक। वो जब तक नहीं आती, बानी तहरीक इंसाफ की जान नहीं छुटती। ये बात अपनी लिख लें, पेन आपके पास है और कागज भी आपके पास। ठीक है चौहान साहब, अब मुझे सर ये बताइए कि एक तो ये मुत्तहिदा ओपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस बन चुका है, ये क्या करने जा रहे हैं? इन्होंने कहा जी हम कोई मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे, मिलियन ऑफ पीपल रोड पे आएंगे और हम जो है वो हुकूमत को नाक को चने चबवाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मौलाना फजलुर रहमान सियासत के कितने अहम खिलाड़ी हैं। 2021-22 में भी ओपोजिशन का इत्तेहाद बना तो यही लीड कर रहे थे, आज भी यही लीड कर रहे हैं। इधर साहिबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ठीक है ना, सुना मुहावरा। अब ये भानुमती का कुंभा है, इनकी आपस में जिसे भेंगे की 2 आंखें आपस में नहीं मिलती, इनके नजरियात, इनकी सोच, इनकी फिक्र नहीं मिलती आपस में। सही समझ गए, ये एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्होंने इतनी बड़ी कोई जनाब जंग लड़नी थी, या इन्होंने इतना बड़ा कोई लाखों लोग निकालने थे, तो बेचारी लीमा बाजी, नौरीन बाजी, उज़मा बाजी 1 साल और 3.5 सालों से पीट रहे हैं। खुदा का वास्ता है 10,000 का फिगर पूरा कर दो, हमारी इज्जत रह जाए। वो 400-300 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं होता, वो सारे के सारे यूट्यूबर है, वो अपनी गाड़ी लगाने आते हैं। मारती है उनको डंडों के साथ, सर उन पे वाटर कैनन बरसाए जाते हैं, उनको एक बार खुली छूट दे के तो देखे कि भाई आज हम कुछ नहीं करते, वो आ जाएंगे। वो बात आपकी ठीक सर है। हमने माजी में देखा है कि पीटीआई ने कितने बड़े बड़े मॉब इकट्ठे किए हैं। बिल्कुल, वो शायर ने कहा है कि शहीद होने को तो जी चाहता है पर जालिम जान से मार देते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल वही बात है। और आपकी इस बात के ऊपर मुझे वो इनका एक जनाब वो नौजवान याद आ गया, जब नई नई तहरीक चली ना नगदा कोका की, वो इस्लामाबाद की एक शाहराह पे बड़ा मासूम सा कोई बच्चा था, वो कहता है देखे देखे अंकल ये पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, आप बताएं अगर ये हमें मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा, इनकलाब लाने के लिए इनको चाहिए कि हमें मारे ना। सही। सिद्रा साहिबा, जिन्होंने इकट्ठे होना होता है ना जी, इकट्ठे हो जाते हैं, तो सर लेकिन हो तो उसके रहे लिए आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए। शाख नाजिक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा।
सही। जब आप खुद गुनाहगार होंगे, क्रिमिनल होंगे, आपका नैरेटिव गलत होगा, आपका मुल्क और कौम और सोनी धरती के खिलाफ होगा, आप मुल्क के हर दुश्मन गिरोह और मुल्क के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान के साथ जंग होगी, अफगानिस्तान के साथ इजराइल के साथ मामला होगा, इजराइल के साथ इंडिया के साथ जंग होगी, इंडिया के साथ बीएलए के साथ लेना देना होगा, बीएलए के साथ टीटीपी के साथ लेना देना होगा, टीटीपी के साथ हर कश्मीर में मोसाद एक्शन कमेटी बनेगी उसके साथ। और भाई जब आपका ये एटीट्यूड बिहेवियर होगा तो कौन सा पाकिस्तानी है कि जो आपको लिफ्ट कराएगा या आपके लिए अपनी जान कुर्बान करेगा? ये सोशल मीडिया की बातें हैं सिद्दड़ा साहिबा, आप सोशल मीडिया पे सारा दिन देखते हैं, बस उसी पे खुश रहा करो, उसी पे ये सोशल मीडिया वाले भी खुश रहते हैं। चौहान साहब, पाकिस्तान की सियासत में सर कौन दूध का धुला है? मुझे बताइए कि कौन दूध का धुला हुआ है पाकिस्तान की सियासत में? जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनके अपने मफादात है ना सर, इनकी अपनी कुर्सियों की, इनकी अपनी वजारतों की लड़ाइयां हैं। मान ली जाती है तो सब अच्छा है, नहीं मानी जाती तो सब बुरा हो जाता है। चंद रोज पहले ही कश्मीर इंतखाबात पे पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ क्या गुत्थम गुत्था हुए थे। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, उन्होंने कहा है आपको अंदर की कहानियां नहीं पता। मौलाना सियासत के अंदर हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। सही। की बड़कों में, सामने के नारों में, सामने के दावों में आप ना जाए। अंदर की कहानी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फौज के खिलाफ 2 बयान और 2 तकरीरें करने के बाद ना फौरन पीटीआई के साथ मीटिंग रख ली। ठीक। उन्हें कहा कि अब पीटीआई का हौसला और सीबीएम जनाब उस्तवार हो गए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ईयर्स उनके साथ मेरे बन गए हैं, उनको यकीन आ गया होगा कि मैं फौज के साथ खिलाफ हूं। सही। साथ ही उन्होंने ऑफर रखी कि मेरे भाई अताउर रहमान को वजीर आला केपीके बनाया जाए। चलो, अलीमा बाजी के कानों के नीचे से भी धुआं, ब्रेस्टर गोहर के कानों के नीचे से भी धुआं निकल गया। और ये मजाक में नहीं कहा। सही। जब पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि मौलाना साहब जनाब हाथ थोला रखो, कोई अकल हाथ पाओ, ये जनाब के तुसी मांगते पे हो, तो आगे से उन्होंने दलील दी। बात तो वो 1973 के आइन के तनाजुर में दलील की करते हैं ना। उन्होंने कहा अगर आप पंजाब जैसे 12 करोड़ के सूबे में चौधरी परवेज लाई साहब को 10 सीटों के ऊपर वजारत आला दे सकते हो तो मेरे भाई अताउर रहमान की कमी है? हाँ, कैल्शियम की कमी है क्या, या किसी आयरन की कमी है? उनमें किस चीज की कमी है? चौहान साहब, अब मौलाना साहब को क्या चाहिए ये भी बताएं। हाँ, अब क्या चाहिए मौलाना साहब को? अब किस तरह से इनको बनाया जा सकता है? साहब बड़े ही गाक है, वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि अगले इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो अब इनको लिफ्ट नहीं करानी, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो लगा दो काटा कि कोई इनको जनाब कोई प्रोटोकॉल या कोई अहमियत या कोई मामलात। अब वो अपनी सीटें बचाने के लिए पीटीआई के साथ अगले इलेक्शन के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट के चक्रों में है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पीटीआई के अपने हालात पतले हैं पब्लिक के अंदर। 13 साल से पार्टी इक्तदार में है और वहां पे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हरीपुर के अंदर बच्ची अगवा हुई 15 दिन पहले। आपने इस टॉपिक को नहीं लिया, हमें चाहिए था कि इस टॉपिक के ऊपर हम शेर हासिल गुफ्तगू करते। 15 दिन पहले हरीपुर में एक बच्ची, छोटी बच्ची, बिल्कुल छोटी जी, वो अगवा हुई, उसके साथ ज्यादती करके उसको मार दिया गया। 15 दिन बाद वजीर आला की या पूरी हुकूमत का एहलकार उसको जुर्रत, हिम्मत, हौसला या उसको तौफीक नहीं हुई कि वो वहां जाके मामलात को डील करे। सही। जब उसकी लाश बरामद हो गई तो अब ये वहां पर गोगलों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह दोपहर शाम उठते बैठते पंजाब के ऊपर तनकीद करते, हालांकि पंजाब की परफॉर्मेंस इन इश्यूज के ऊपर इनसे कई गुना बेहतर है। तो भाई लोग नक्को नक हुआ है वहां पे। लेकिन चौहान साहब ये मामला सर किसी एक सूबे का नहीं है। मैं तो न्यूज़ बुलेटिन भी करती हूँ दिन रात सर, ऐसी खबरें, कभी हिना जावेद का मामला है, कभी छोटे बच्चों का मामला है, या कौन महफूज है सर? पंजाब में हम महफूज नहीं है। बात परफॉर्मेंस की है, बात है कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। बात ये है कि जो हुकूमत, जो पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर करके उसने पाकिस्तान के अंदर नाको दम किया हुआ है, पूरी 26 करोड़ पाकिस्तानियों के कान पका दिए हैं, उनकी अपनी हुकूमत के अंदर यह मसला है और उसके ऊपर कोई आउटपुट नहीं है।
कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, कोई एहलकार वहां पर मौके पे आने को तैयार नहीं हुआ। अब बच्ची की लाश आ गई है अभी तक, और वजीर आला ने आज 15 दिन बाद एक बयान दिया है सिर्फ, जो टीवी चैनल पिक्चर के तौर पे चला है। तो भाई लोग वहां पर परेशान है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की गलतफहमी है कि अगले इलेक्शनों में कोई पीटीआई का वोट बैंक जनाब इनको सीटों, इनको असम्बलियों में पहुंचा देगा, तो वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के चक्रों में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बेल मुडेर चढ़ेगी। सही। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स है उन पे बात करेंगे।